कहते हैं कुछ गलतियां एक पल में कर ली जाती हैं, पर उनकी सजा जिंदगी भर की मिलती है। यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे लोग गांव में अजनबी कहते थे, पर उसकी जेब में हमेशा वही टूटा हुआ स्टॉप वॉच रहता था जिस पर वह हर बार ठीक 3 मिनट सेट करता था। आप अभी उसे देखेंगे हंसते हुए, मदद करते हुए, पर उसके अंदर एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ एक पल की देरी से पैदा हुआ था। जब आप जानोगे कि वह 3 मिनट क्यों गिनता है, आपकी आंखें भर आएंगी। पर किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा आदमी अपनी चुप्पी में कितना बड़ा तूफान छुपाए बैठा है। रात ढल चुकी थी और नदी का किनारा ठंडी हवा में सुनसान लग रहा था। गांव के लोग उसे सिर्फ रामा अंकल या वह बूढ़ा कहकर टाल देते थे। बुढ़ापा, फटे कपड़े, धीमी चाल, पर सच हमेशा वही नहीं जो दिखता है। रामा का असली नाम रामचंद्र था। कभी उसकी हंसी घर भर लेती थी। उसकी उंगलियों में उसकी दुनिया की खुशियां थी। एक छोटा सा बेटा, ममता करने वाली पत्नी और नदी किनारे की वो छोटी झोपड़ी जहां वे सपने देखते थे। और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे रहस्यमय हिस्सा शुरू होता है। 1 साल पहले की एक सांझ ने उसकी दुनिया पलट दी थी। उसके बेटे छोटा मनु स्कूल से लौटते समय नदी किनारे खेलते हुए फिसल गया। रामचंद्र भागा, पर रास्ते में वह अटक गया, बस थोड़े से कदम। केवल 3 मिनट, वह 3 मिनट देर रहा। वह 3 मिनट जिनमें बचपन और पिता का मिलन हो सकता था, पर वह हाथ बढ़ाकर मोह नहीं पाया। उस 3 मिनट में मनु की छोटी सी चीख खो गई और नदी ने उसे छीन लिया, लेकिन उसके हाथ में पकड़ा वह टूटा हुआ स्टॉप वॉच पूरी कहानी को एक अजीब दिशा में मोड़ देता है। उस दिन से रामचंद्र का चेहरा बदल गया। जो आदमी कभी मुस्कुराता था वह अब चुप, संकुचित और हर शाम वहीं नदी किनारे बैठकर किसी अज्ञात क्षमा की प्रतीक्षा में लौचा करता। उसने अपना नाम बदल दिया, रोज नए कपड़े नहीं पहने, पर हर शाम अपने टूटे स्टॉप वॉच को घड़ी की तरह नहीं बल्कि किसी पाप की याद की तरह संभालता और उसे 3 मिनट पर सेट कर देता। फिर वह निकल पड़ता, किसी को बचाने, किसी के कंधे संभालने, किसी के हाथ से बैग पकड़ने, किसी बच्चे को पानी से निकालने। हर बार वही 3 मिनट। धीरे धीरे गांव के लोग भी महसूस करने लगे कि इसमें कुछ ऐसा है जिसे वह दुनिया से छुपा रहा है। गांव में 2 तरह के लोग थे, जो उससे डरते थे और जो उससे सहानुभूति रखते थे। पुजारी कहते उसका कर्म अच्छा नहीं लग रहा। कुछ औरतें कहती वह फरिश्ता है, रोज बचाने आता है। बच्चे उससे दूर रहते, पर रात को जो कोई भी तन्हा होकर नदी के पास गुजरता वह अक्सर रामा को किसी की मदद करते देखता। फिर भी कोई नहीं जानता कि वह यह सब क्यों करता है। लड़का अमित, गांव के स्कूल का टीचर का बेटा, जिज्ञासु और तेज, उसे यह सब अजीब लगा। वह रामा को कई बार देखते, पर असली कहानी नहीं जान पाता। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह उसका पीछा करेगा, और यहीं से कहानी उस रास्ते पर बढ़ती है जहां हर कदम रहस्य में डूबा हुआ है। अमित ने चुपके से रामा का पीछा किया। वह देखा कि रामा शाम को झोपड़ी की ओर गया, एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी नदी के किनारे, जहां अक्सर एक पुरानी लाल कंबल फैली दिखाई देती थी। रामा ने दरवाजा बंद किया और भीतर से धीमी आवाज में कुछ कहते सुना गया। एक आवाज जो बचपन की तरह टूटती हुई लगती थी। अमित ने दीवार के छोटे छेद से झांक कर देखा, लेकिन अगले ही पल लड़के ने फैसला कर लिया कि आज सच सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंदर रामा जमीन पर बैठा था। उसकी बाहों में एक धूल भरी फोटो थी। एक छोटा लड़का हंसता हुआ, उसके सामने के बाल बिखरे हुए और पीछे माँ की मुस्कान। रामा उसकी फोटो को दबा कर रखे हुए मुंह से कोई नाम बुदबुदा रहा था, मनु, मनु। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और उसका हृदय इतनी बेचैनी से धड़क रहा था कि अमित का सीना भी धीमा पड़ गया। और जैसे ही वह अंधेरी झोपड़ी के पास पहुंचा, कहानी ने पहली बार अपना असली रंग दिखाया। अमित ने देखा कि रामा अपने घुटनों पर झुका, स्टॉप वॉच निकालकर उसे 3 मिनट पर सेट किया, और फिर उसने धीरे धीरे अपने आप से कहा, कभी भी किसी को 3 मिनट की देरी पर मत छोड़ना। उसकी आवाज में पश्चाताप का तीखा स्वाद था। अमित समझ गया कि यह सिर्फ कोई अजीब आचरण नहीं, यह कोई सजा थी जो वह खुद पर आजमा रहा है। लेकिन उसने अगला जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। अमित की आंखों के सामने रामा उठा, पास के कुएं पर गया और वहां पर उसने एक छोटे से ढकिए में कुछ रखा स्टॉप वॉच वहीं चिपका कर रख दी, जैसे किसी ने आखिरी ट्वीट छोड़ दिया हो। फिर वह चुपचाप बाहर निकला और नदी की ओर कदम बढ़ा। अमित का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि कुछ बड़ा होने वाला है। रामा ने उस रात एक
वृद्ध महिला की लूटा हुआ बैग पकड़ा, एक बच्ची को गिरने से रोका और बीच में एक युवक को बचाया जो नशे में नदी की ओर जा रहा था। हर बार स्टॉप वॉच घड़ी की तरह नहीं, पर किसी अनकहे नियम से 3 मिनट की गिनती के साथ। अमित ने देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य और दर्द दोनों थे। और अब कहानी उस दर्द के दरवाजे पर पहुंची थी जिसे वह उम्र भर बंद रखने की कोशिश करता रहा। उस रात अमित ने झोपड़ी से लौटते हुए सुना कि रामा ने किसी से फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं फिर से 3 मिनट देर हुआ तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आवाज टूट रही थी, पर उस छोटे से वाक्य में पूरा जीवन समाहित था। एक पिता की गलती, एक मृत लड़के की याद और एक आदमी का संकल्प। रामा का संकल्प अब गांव के लिए रहस्य बनकर रह गया था, पर अमित ने ठान लिया कि यह रहस्य मालूम होगा। उसने तय किया कि कल वह और करीब जाएगा। कल वह झोपड़ ही का दरवाजा थोड़ा खोलकर देखेगा। कल वह उस फोटो पर लिखे नाम को पढ़ेगा या कम से कम पूछेगा। और उसी पल लड़के को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी पागल नहीं, टूटा हुआ था। पर कहानी अभी आरंभ है, सच का पूरा आकार अभी सामने नहीं आया। रामा की आंखों में वह पुराना दर्द, स्टॉप वॉच की टिक टक और अमित का तय सच उघाड़ने का। और ठीक इसी जगह से उसकी जिंदगी की असली जंग शुरू होती है। पिछली रात का रहस्य अमित के मन में बवंडर की तरह घूमता रहा। वह नींद में भी रामा की टूटी आवाज सुनता रहा, किसी को भी 3 मिनट की देरी पर मत कर अधर करती है। सुबह होते ही उसका मन बेचैन था। वह जानता था कि आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन कुछ कहानियों में फैसले इंसान नहीं वक्त लेता है। रामा आज गायब था और यही सबको असहज कर गया। नदी के पास रोज दिखने वाला वह बूढ़ा आदमी आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा था और यह बात लोगों की नसों में सिहरन बनकर दौड़ रही थी। अमित ने दौड़ते हुए नदी का किनारा छाना, घाट पर देखा, पुल के नीचे देखा, झोपड़ी तक भागा, पर वहां भी कोई नहीं था। पर तभी झोपड़ी के अंदर कुछ पड़ा हुआ था, स्टॉप वॉच, वही टूटा हुआ, वही 3 मिनट वाला। और इसी जगह से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां वापस लौटने का रास्ता नहीं होता। 0000 पर स्टॉप वॉच रुका हुआ था। सांसें थम गईं, अमित की उंगलियां कांपने लगीं। हर दिन 3 मिनट पर सेट होने वाली वह घड़ी आज 0 पर कैसे रुकी? क्या इसका मतलब, क्या यह उसका आखिरी 3 मिनट था? लेकिन जो चीज जमीन पर पड़ी मिली उसने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया। पुरानी चिट्ठी जो उसके दिल ने लिखी थी, हाथों ने नहीं। स्टॉप वॉच के पास एक मुड़ी तुड़ी आधी भीगी हुई चिट्ठी थी। अमित ने उसे खोला। हवा से पन्ना कांप रहा था, जैसे उसमें लिखा, दर्द अभी भी सांस ले रहा हो। उसमें लिखा था, मनु मेरे बच्चे, कल रात एक और बच्चा एक गिरते बचा। शायद ऊपर से तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया होगा। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बचाने की, लेकिन मैं 3 मिनट देर पहुंचा था। आज मुझे लग रहा है कि मेरे 3 मिनट पूरे हो चुके हैं। अगर भगवान चाहे तो मैं अब तुम्हें वहीं मिलूंगा जहां देर नाम की कोई चीज नहीं होती। अगर कोई ये चिट्ठी पढ़े तो जान ले, गलतियां इंसान को तोड़ सकती हैं, पर इंसान उन गलतियों से दूसरों की दुनिया भी बचा सकता है। यह मेरी आखिरी कोशिश थी रामा। और यही कहानी ने वो घाव दिया जो सीधे दिल पर लगता है। अमित रो पड़ा। उसे याद आने लगा हर वो शाम जब रामा किसी अनजान की मदद करता था, हर वह 3 मिनट जो वह किसी जिंदगी की सुरक्षा में देता था, हर वो पल जब वह अपनी आंखों में गहरी थकावट छुपाकर मुस्कुराता था। रामा पागल नहीं था, वह इंसानियत का आखिरी दीपक था जो अपने 3 मिनट की लौ से दूसरों का अंधेरा जलाया करता था। गांव वाले इकट्ठा हुए, पुजारी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब आ गए। किसी के पास कोई शब्द नहीं थे। सब बस उस खाली झोपड़ी को देख रहे थे जहां कभी एक टूटे पिता का दर्द रहता था। अमित ने चिट्ठी ऊंची उठाई और बोला, वह पागल नहीं था, वह हर शाम किसी की जान बचाता था। वह हमारे बीच एक फरिश्ता था। गांव में सन्नाटा छा गया। उस चिट्ठी में लिखे शब्द उसके पूरे जीवन की आखिरी चीख थे। और फिर अंतिम सम्मान। नदी के किनारे एक छोटा सा स्मारक बनाया गया जहां उसका स्टॉप वॉच रखा गया। 0000 पर रुका हुआ। नीचे लिखा गया, उस आदमी की याद में जो 3 मिनट देर से आया था, पर दूसरों के लिए उम्र भर 3 मिनट पहले पहुंचता रहा। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक 3 मिनट छुपा होता है। 3 मिनट की लापरवाही, 3 मिनट की गलती, 3 मिनट की हिम्मत या 3 मिनट की देर। पर याद रखिए, इंसानियत को बचाने के लिए कभी देर नहीं होती। किसी का हाथ पकड़ने, किसी को रोकने या किसी का दर्द सुनने के लिए
बस कुछ पल काफी होते हैं। अगर रामा जैसा टूटा हुआ इंसान दूसरों के लिए रोशनी बन सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? दुनिया किसी बड़े काम से नहीं बदलती, किसी छोटे सही काम से बदलती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी के जीवन का अंधेरा हट जाए। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमारी हिम्मत और आपका प्यार दोनों बढ़ा देता है।